आप हमें इजीली बता सकती हैं कि क्या मसला है। बड़ा भाई समझ लें, आप मेरी छोटी बहन है, आप बता दें कि क्या मसला है। तो उन्होंने नहीं समझा मुनासिब, उन्होंने कहा मैंने शोर डाल देना है, लोगों ने इकट्ठे हो जाना है। फिर हिम्मत की कि यार ये ना हो कि अपनी इज्जत पे कोई दाग आ जाए कि आप लड़की को तंग कर रहे हैं। मैंने कहा राशिद बात कर रहे हैं। जी राशिद बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप मतलब घर पे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, तो रो रहे थे। बात से मुझे भी पता लगा रो रहे थे। मैंने कहा कोई मसला है भाई? उन्होंने कहा कुछ ना पूछें। मैंने कहा भाई मैं आपका मसला सॉल्व कर सकता हूँ, आप इत्मीनान से सुकून से पानी पिए और मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज। नाज़रीन, ट्रैफिक वार्डन ने पिछड़ों को अपनों के साथ मिलवाने की रवायत को बरकरार रखते हुए गुज़िश्ता रोज भी एक कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने 17 साल नौजवान बच्ची को पकड़कर उसके बुरसान के हवाले किया है। इस वक्त मेरे साथ वो बहादुर ट्रैफिक वार्डन उस्मान मलिक मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया और इनको कैसे शक गुजरा कि ये लड़की घर से या घरेलू नाचाकी की वजह से घर छोड़कर भाग आई है, और इन्होंने कैसे उसको पकड़ा और कैसे उनके वालिदैन को तलाश करके उसके हवाले किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। उस्मान भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इतना यहाँ पे लारी अड्डे पे रश होता है, ट्रैफिक के निजाम को कंट्रोल करना, उसके बहाव को चलाना मसलसल रवानी के साथ, और उसके साथ इस तरह किसी पर नजर आ जाना, किसी पर नजर रखना, ये किस तरह मुमकिन हो जाता है? सर सबसे पहले तो मैं देखने वाले लोगों को यही बताऊंगा कि अपने बच्चों के साथ प्यार से पेश आया करें और उनको यहाँ इस हद तक ना जाने दिया करें कि वो कोई गलत कदम उठाएं, बाहर आए घर से, या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हों कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो इस हवाले से मशकूक अफराद पर नजर रखने के हवाले से सीटीओ अमारा अतहर ने भी को खुसूसी हदायत जारी कर रखी हैं। जी, उन्होंने कहा है कि लारियटा या अदर जो भी आने जाने वाले रास्ते हैं उधर आप लोगों ने, आपकी ड्यूटी रोड पे आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने नजर रखनी है। अगर कोई पिछड़ा हुआ बच्चा मिलता है या कोई नौजवान है या कोई ज़हनी मजदूर है, कोई भी किसी किस्म का ये भी है जो अपने अपनों से दूर हुआ है, अपने घर वालों से दूर हुआ है, तो सीटीओ साहब सारे काम छोड़ के पहले उसको उसके वालिदैन तक करना है, उसके वालिदैन तक, क्योंकि वो घर वाले बहुत परेशान होंगे। जिसका बच्चा बिछड़ा हुआ है उन पे जो बीती है हमने देखा है, कल भी देखा है हमने, और वैसे भी आप लोगों और इस लड़की पर कैसे आपकी नजर पड़ी? सर सबसे पहले तो ये रात की घर से निकली हुई थी, तो जब इधर घूम रही थी लड़की, इधर नाका लगाया हुआ था लर्निंग लाइसेंस के लिए, तो इधर घूम रही थी लड़की, तो देखा कभी उस गाड़ी पे चढ़ रही है कभी उस गाड़ी पे, तो अच्छी भली डिसेंट थी, मतलब कि कपड़े फटे पुराने हों तो बंदा जज करता है कि ये मांगने वाली है या वैसे, लेकिन वो अच्छे कपड़ों में थी। बार बार देखा कि यार इसको गाड़ी से क्यों उतार रहे हैं। उसको रोका, उसे पूछा, उसने कहा कोई मसला नहीं है। फिर भी उसे पूछा कि मसला क्या है, आप बता सकती हैं, हमें इजीली बता सकती हैं, आप हमें इजीली बता सकती हैं कि क्या मसला है। बड़ा भाई समझ लें, आप मेरी छोटी बहन है, आप बता दें कि क्या मसला है। तो उन्होंने नहीं समझा मुनासिब, उन्होंने कहा मैंने शोर डाल देना है, लोगों ने इकट्ठे हो जाना है। फिर हिम्मत की कि यार ये ना हो कि अपनी इज्जत पे कोई दाग आ जाए कि आप लड़की को तंग कर रहे हैं, कि ये गलत, मैं ही ना गलत हूँ कहीं कि मैं गलत जज ना कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा, फिर उसने चलना पैदल शुरू कर दिया, स्टेशन की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। थोड़ा सा आगे गई, मैंने अपने से बढ़ता हुआ मामला देखा, तो इधर यासिर है वार्डन, उसको मैंने हायर किया। मैंने कहा यार मामला ये है तो इसको सॉल्व करना है, क्या करें। वो बताना भी नहीं मुनासिब समझ रही, तो लेकिन 99% ये है कि वो घर से भागी हुई है। तो लोग भी जमा होते थे लेकिन लोगों को जमा नहीं होने दिया कि इज्जत, उनकी भी इज्जत है, बेटी। आपने ये कोशिश की कि इसको किसी तरह पूछ के इसको इसके वालिदैन के पास पहुंचाया जाए ताकि कोई सानहा पेश ना आ जाए, बिल्कुल। तो उसको फिर रोका, मुश्किल रोका उसको, फिर मैंने उसे रोका। फिर उसने वही बात की कि मैंने शोर डाल देना है। फिर हमने जो मुनासिब समझा, हमने कहा कि हमने पुलिस को बुला लेना है, फिर थाने जाएंगे, आप लोगों के घर वाले भी आएंगे, लोग देखेंगे, आप देखेंगे, मतलब ये मामला बढ़ जाएगा। आप अगर मुनासिब समझती हैं तो अभी बता दें, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करने लगा हूँ, क्योंकि आप ना तो मुझे भाई समझ के बता रही हैं, ना वैसे मतलब कि एक राह चलते जैसे कि परेशान। वो रोने लग गई। मैंने यासर को कहा, मैंने यासर एक मिनट थोड़ा सा साइड पे हो जाए। उसको रिक्शा रोका, रिक्शे में बिठा लिया, रिक्शे में बिठा के मैं नीचे खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि आप बता दें बहन क्या मामला है, तो मैं आपकी जहाँ तक हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। उसने कहा मैं अपने घर वालों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, मैं इस्लामाबाद की गाड़ी देख रही हूँ कि मैं बहुत दूर चली जाऊँ। मैंने कहा माशरा बहुत खराब है,
तो आप लिहाजा थोड़ा सा इत्मीनान से काम लें। आपने उसे अवेयरनेस भी दी माशरे की। जी, माशरा बहुत खराब है कि मतलब किसी का भी फायदा उठा सकता है कोई भी, तो आप अकेली ऐसे नहीं, मैंने जाने तो में क्या बताया उसने? उसने ये बताया कि मैं घर से निकली हूँ सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए। मैंने कहा क्या मजबूरी है? उसने कहा मेरी अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं घर वाले अगले हफ्ते मेरी शादी कर रहे हैं। 9th क्लास में मैं पढ़ती हूँ, एज मेरी 17 साल है, बड़ी उम्र का लड़का है, और मतलब के जैसे वो बचपन से ही कह देते हैं कि इसकी शादी उसके साथ है। तो मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करवाना चाहती। तो मैं घर वालों को ये बात की है, उन्होंने मुझे डांटा, उन्होंने मुझे मारा है, तो मैं घर में क्या करूंगी रह के, फिर के मेरे साथ यही बर्ताव है। तो फिर उसको मैंने कहा कोई बात नहीं है। उसने कहा आप घर वालों को मेरे नहीं बुलाएंगे। तो मैंने कहा नंबर अपना दे दें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको समझाऊं। उन्होंने कहा समझाएं जो मर्जी, लेकिन जिस तरह से मैं जाऊंगी, मुझसे वादा करें, फिर मैं मतलब आपको नंबर दूंगी। मैंने फिर उसको समझाया सुझाया, तो उसने फिर अपना नंबर दिया, घर का नंबर दिया अबू का अपने का। वो नंबर पे कॉल की नंबर बंद जा रहा था, 4-5 दफा कॉल की नंबर बंद जा रहा था। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा किसी कजन का दे दें, अम्मी का दे दें, किसी भी फैमिली मेंबर का नंबर दें जिसपे आप इत्मीनान करती हैं कि वो आए, अपना आईडी कार्ड साथ लेके आए, क्योंकि हम थाने तक नहीं जाने देंगे, इज्जत है। थाने में जाएंगे तो ज्यादा लोग, जैसे कि एक ज्यादा काम हो जाए ना, कि बढ़ जाए काम, फिर थाने तक ठीक है, लेकिन अभी आपका कुछ भी नहीं, मतलब कि सुकून से आप घर चले जाएं। फिर किसका उन्होंने नंबर दिया? उन्होंने अपने भाई का नंबर दिया था। तो फिर उनसे राब्ता हुआ? तो उनको कॉल की, मैंने उनसे नाम पूछा, राशिद नाम था। तो वो इधर आए थे या आप लेके बचे? नहीं पहुंचाए थे, इधर पहुंचाए थे। उनको कॉल की और राशिद, मैंने कहा राशिद बात कर रहे हैं? जी राशिद बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप मतलब घर पे हैं? उन्होंने कहा नहीं बाहर हूँ। तो रो रहे थे, बात से मुझे भी पता लगा रो रहे थे। मैंने कहा कोई मसला है भाई? उन्होंने कहा कुछ ना पूछें। मैंने कहा भाई मैं आपका मसला सॉल्व कर सकता हूँ, आप इत्मीनान से सुकून से पानी पिए, और मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बहन है कोई ये फलान नेम की। मैंने नाम पूछ लिया, तो मैं बताना नहीं मुनासिब समझता है। तो मैंने कहा ये नेम की आपकी बहन है? उसने कहा हाँ जी, किधर है आप, कैसे है, कोई देखा है आपने, कहाँ पे मिली, कैसे? मैंने कहा उनको सुकून से बिठाया हुआ है, आप आराम से आ जाएं, अपनी माँ को ले आए, अपने बाप को ले आए, अगर घर पे हैं तो। नहीं तो आप अपने आईडी कार्ड के साथ हमारे पास तशरीफ लेके आए, और तस्वीरें आपके पास या कोई डाटा आपके पास हो जो आप प्रूव कर सके कि ये मेरी बहन है, और वो भी एक्सेप्ट करे। तो उसने नंबर दिया, फिर उसको घर वालों को कॉल की। घर वाले तकरीबन 5-7 मिनट में पहुंचे, नजदीक ही रहते थे, वो 5-7 मिनट में वो पहुंच आए। जब वो पहुंचे हैं, उन्होंने देख के आके चीखो पुकार रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं रोना नहीं है, ना कि इसको डांटना है। डांटना शुरू कर दिया ना उसके बाप ने। मैंने कहा ना डांटना है, मैंने उससे वादा किया आपको डांटने भी नहीं दूंगा, आपको रोना भी नहीं दूंगा, क्योंकि रोएंगे तो लोग देखेंगे कि ये क्या मामला है, क्या फिर इज्जत की बात नहीं रह जाती कि हर बंदा पूछेगा खोया की। तो मैंने फिर उनको समझाया, उनको बिठाया, मैंने कहा पानी पुनी पिए, आपकी बेटी ने नाश्ता भी नहीं किया, उनको नाश्ता भी करवाते हैं, सारा कुछ, मतलब आप बैठे हैं सुकून से। अगर चाहते हैं आप तो हम दफ्तर में चले जाते हैं, दफ्तर में भी प्राइवेसी है कि आप फोन से बातचीत कर सकते हैं। अगर नासिर सब्जी तो आप इधर से अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, लेकिन अपना आईडी कार्ड मुझे प्रूफ दे दें कि आपकी बेटी है। वालदा ने भी अपना आईडी कार्ड दिया, वालद ने भी, मैंने तस्वीरें बना ली, उनको भी जनाब फिर देख के उन्होंने फिर बेटी से पूछा। बेटी भी मतलब गुस्से में बैठी थी, उनको कहा बेटा आप भी सॉरी करो कि आपने गलत काम किया है, कि आप घर से नहीं, आपको आना चाहिए था घर में बैठ के सो जाना। उसने फिर बताया कि घर में ये खुद अगर चाहते तो सॉल्व कर सकते थे, मैं भी इनको यही कह रही हूँ कि मेरे साथ ज्यादती ना करें। फिर मैंने उनके बाप को साइड पे किया, मैंने कहा आप ज्यादती कर रहे हैं बच्ची के साथ, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप तो क्या कहा फिर उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ लेकिन मेरी बेगम नहीं मानती, घर के ये देख तो लें। अच्छा मुझे ये बताएं, जब वो उनकी फैमिली, बच्ची की फैमिली जब आई अपनी बच्ची को लेने, तो उस वक्त उनके क्या तासुरात? आकर रोना शुरू कर दिया बेशुमार के, जैसे बेटा तो मतलब उसका भाई तो नजर नहीं था मिला रहा। तो आपको कैसी खुशी महसूस हुई जब आपने उस बच्ची को वालिदैन से खुशी हुई कि एक घर वालों को उनकी बाइज्जत बेटी मिल गई है, कि घर से निकल आई है, कि उसके साथ कुछ गलत नहीं मैंने उन्हें दिया। मैंने इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी। तो सीटीओ मारा अदर को जब ये पता चला तो उन्होंने आपको क्या कहा, शाबाश दी या क्या कुछ अल्फाज थे वो भी बताएं। हमारे ऑफिसर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करने पे अप्रिशिएट करते हैं, अगर नेग्लिजेंसी हो तो वो सजा भी, फिर वो आपके सामने है कि महकमा नासूल है। तो उनको जब पता चला, उन्होंने इनाम भी अनाउंस किया, CC3 सर्टिफिकेट होता है हमारा, तो वो भी अनाउंस किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा वेल डन, मतलब कि आप अच्छा काम किया आपने, तो नेक्स्ट भी ऐसे ही के ड्यूटी के साथ साथ आपके सामने है, देखें। जी आपने उस्मान मलिक वार्डन की बात सुनी, उनका कहना था कि ये बच्ची घर से भागी हुई थी, इसके वालिदैन
इसकी शादी जो है वो बड़ी उम्र के किसी शख्स के साथ करना चाहते थे, क्योंकि बच्ची 9th क्लास की तलबा थी, वो अभी शादी करना नहीं चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी। इसी नचाकी की वजह से वो घर से निकली। जब उसकी मशकूक हरकत वार्डन ने देखी कि कभी वो किसी गाड़ी पर बैठ रही है, कभी किसी गाड़ी पर, तो इन्होंने उसको रोक लिया और उससे उसकी फैमिली का नंबर लेकर उसकी फैमिली से मिलवाया। और उस्मान मलिक ने यह भी बताया कि जब सीटीओ अमारा अतहर को पता चला तो उन्होंने हमें शाबाश भी दी और साथ में CC3 जो सर्टिफिकेट है वो भी देने का ऐलान किया। उनका कहना है कि ड्यूटी के साथ साथ बिछड़ों को अपने साथ मिलवाना भी हम अपना फर्ज समझते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अल जजीरा न्यूज।